समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक। सपनों की रंग बिरंगी दुनिया में हम सब अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं। हम ये कर लेंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे, हमारे पास ये भी होगा, वो भी होगा। दुनिया हमें जानने लगेगी, हम हर जगह छा जाएंगे। आकाश की बुलंदियों को छूने का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन इन सब के बीच जब कभी असफलता का स्वाद चखना पड़े या फिर जीवन में अकेलेपन का अनुभव हो, तो अपने परिवार, अपने दोस्त या किसी करीबी के साथ बात कर मन हल्का जरूर कर लेना चाहिए। ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी बेहद खूबसूरत है और हर समस्या का समाधान भी मौजूद है। जरूरत है तो कदम बढ़ाकर उसे तलाशने की। जल्दीबाजी में उठाया गया कोई भी गलत कदम अपने पीछे एक लंबा सन्नाटा और गहरी मायूसी छोड़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या का समाधान है। हौसला रखिए, उम्मीदों का सूरज हर दिन निकलता है। अपने देखने का नजरिया तो बदलिए। आज आपके पसंदीदा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हम चर्चा करेंगे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए। इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नई दिल्ली एम्स के मनोरोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर नंद कुमार। डॉक्टर नंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और उनके जहन में भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई सवाल है, तो वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1050। एक और नंबर है 011-2331-4444। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी आप सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नंद, विषय बहुत व्यापक और विस्तृत है, लेकिन सबसे पहला सवाल यही जहन में आता है कि मानसिक स्वास्थ्य आज भी हमारे देश में एक ऐसा विषय है जिस पर हम खुलकर बात नहीं करते। अगर बहुत साधारण बोलचाल की भाषा में मैं आपसे पूछूं कि हमें बुखार होता है तो हम सीधे बोल देते हैं, सर दर्द होता है तो सीधे बता देते हैं कि सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इतनी अभी भी संकोच या दुविधा क्यों है? सही कहा आपने, बहुत ही व्यापक विषय है। और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दुविधा मेरी नजर में इसलिए है कि बहुत लोग को मानसिक स्वास्थ्य की अच्छी समझ नहीं है। जब भी हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम उसको बीमारी से जोड़ के देखते हैं। जैसे नहीं, आप मेंटली हेल्दी नहीं है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं। आपने जो उदाहरण दिया बुखार वाला, हमें पता है कि जब हमें बुखार होता है तो बुखार ठीक हो जाएगा दवाई खाने से। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य हमारे हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारे निर्णय लेने की शक्ति, हम कैसे डिसाइड करते हैं उसकी शक्ति को प्रभावित करता है। और इस तरह हमारे जुड़ा रहता अस्तित्व से। यदि हमारा सोच ही नहीं है अपना, तो हमारा अपना कुछ नहीं है। तो जब इस सोच से जुड़ जाता है कोई भी चीज और आपके अस्तित्व को नकारने लगता है, तो उसमें स्टिग्मा तो होना ही होना है। इसलिए जरूरी है कि हम इसको समझें कि मानसिक स्वास्थ्य एक नॉर्मल एक स्वास्थ्य है, जैसे फिजिकल स्वास्थ्य होता है। हम लोग के थॉट्स होते हैं, हमारी फीलिंग होती है, उससे अटैच्ड एक्शन होता है और ये हमेशा डायनेमिक होता है। इसका मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है कि आप खुश हैं, आप उदास हैं। इसके बीच में बहुत एक बड़ा ग्रे एरिया है, एक बड़ा रेंज है। लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं कि मुझे एंग्जाइटी बहुत हो गई, तो एंग्जाइटी नॉर्मल है। यदि हमें एंग्जाइटी नहीं हो तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाए। आप और हम बैठे हैं स्टूडियो में 9:30 बजे जी, बिकॉज थोड़ी एंग्जाइटी चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो हम लोग सो जाते हैं अभी तक तो। और जब हम लोग ये कार्यक्रम खत्म करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। तो एंग्जाइटी जरूरी है। तो एक तो ये जो ब्रॉड रेंज है थॉट, फीलिंग, इमोशन और उससे अटैच्ड एक्शन को, अगर इसको हम समझ लेते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी दुविधाएं और जो भ्रांतियां हैं वो शायद खत्म हो सकती है। जी हाँ, इन्हीं भ्रांतियों को लेकर पहले कॉलर दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप?
आनंद जी नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी धर्मवीर जी नमस्ते। धर्मवीर बोल रहा हूँ। डॉक्टर हाँ। साहब हमारा ये कहना है कि दो सवाल मेरे पास पूछने के लिए है। अगर कोई व्यक्ति शुरू से धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा, आजकल तंबाकू और उसके साथ साथ शराब भी पीता हो, फिर वो एकदम छोड़ दे और छोड़ देने के बाद उसका बिहेव में काफी फर्क आ जाता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना और बोलना कि मेरे को शरीर में मेरे कुछ हो रहा है या मेरा मन जैसे कोई मेरे को दिल में धड़कन मेरी कमजोर सी हो रही है, तो इस तरह की वो हरकतें करने लगता है, देखा गया ये है। और दूसरा सवाल ये है कि खान पीन में आजकल कुछ बदलाव आ गया है, हर आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे आजकल डायबिटीज सभी को है और कई बीमारियां, सबको कुछ ना कुछ बीमारी होती है, तो उससे भी मानसिक परेशानी बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में भी आदमी क्या करे। और आजकल कुछ ये इंटरनेट वगैरह ज्यादा हो गया, तो उससे मानसिक काफी लोगों को टेंशन में बढ़ाता है। कुछ किसी का मनोरंजन है, किसी को टेंशन बढ़ाता है। ये 3 सवाल मोटे तौर पर जानना चाह रहे हैं कि लाइफस्टाइल में जो बदलाव हुआ है उससे कितना फर्क पड़ रहा है। जो पहला आपका सवाल था नशे वाला, जैसे कि शराब है, सिगरेट है, जब उसकी लत लग जाती है और फिर अचानक छोड़ना पड़ता है, लत बहुत बुरी होती है, तो बहुत तकलीफ होती है। ये बिल्कुल जाहिर है और बिल्कुल वैज्ञानिक है कि जब आप कोई भी सेवन करते हैं, उसको छोड़ेंगे तो आपका आदी हो चुका है तो शरीर उससे। जब शरीर आपका आदी हो चुका होता, जैसे उसकी मात्रा ब्लड में या आपके बॉडी में कम हो गई, तो आपको थोड़ी बेचैनी हो गई। तो ये अच्छी बात है कि छोड़ना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, शुरू ही नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इलाज होता है, डॉक्टरों से मिलकर आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप छोड़ना चाहेंगे, फिर परेशान होंगे, फिर लेंगे, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब रहेगा। इसलिए कि कोई भी नशा आपके सोच को प्रभावित करता है। आप देख लें, जब आप अल्कोहल लेते हैं तो कुछ आपका सोच अलग हो जाता है। जब आप बहुत सिगरेट पीते हैं या कोई और नशा करते हैं, गांजे का नशा करते हैं, भांग का करते हैं, तो आपकी सोच में बदलाव आता है जी। और वो बदलाव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन मोस्टली ये नेगेटिव ही होता है। लोग को लगता है कि पॉजिटिव है, इसलिए कि उस वक्त अच्छा लगता है, लेकिन जब नशा उतरता है तो फिर वो खराब लगता है। दूसरा आपने कहा खान पान का, ये बहुत अहम बात है कि हम जो भी कुछ खाते हैं, हमारे बॉडी का हर एक सेल, एक टिश्यू, पूरा बॉडी उससे ही बनता है जी। और जैसे हमारे बॉडी का बनावट होता है, जैसे हमारा ब्रेन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमारा सोच उससे निर्भर करता है। आप ये समझ लें कि पेट और ब्रेन दोनों का गहरा संबंध होता है। आप जब बहुत भारी खाना खाते हैं कुछ, आपको अच्छा फील नहीं होता है। जब लाइट खाना खाते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है। तो ये जाहिर है कि इसमें बहुत अधिक क्लोज रिलेशनशिप है। इसलिए खाने पीने के मामले जितना हम संयम रखें, जितना खाने पीने को हम मसालेदार कम रखें, शुद्ध खाना खाएं, उतना अच्छा होता है। जी बिल्कुल। इससे पहले कि अगले कॉलर पर हम चलें, थोड़ा श्रोताओं के साथ साझा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति भारत में क्या है। तो भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति की बात करें तो यहाँ लगभग 8% आबादी किसी न किसी मनोरोग से ग्रस्त है। वैश्विक परिदृश्य से अगर हम तुलना करें तो आंकड़ा और भी भयावह हो जाता है, क्योंकि दुनिया में मानसिक और न्यूरो संबंधी बीमारियों से जो लोग ग्रस्त हैं, उनकी कुल संख्या में भारत की हिस्सेदारी 15% है। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कहीं न कहीं अस्तित्व पर संकट की बात को लेकर लोग अपनी बात डॉक्टर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। बिहार के दरभंगा से मोहन पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, एकत्र प्रणाम जी। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाहता हूँ सर, मानसिक अस्वस्थता कितने प्रकार के बीमारी हो जाते हैं लोगों को, और इसका समाधान क्या होगा, किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए सर। दूसरा है कि सर, मानसिक रूप से खराब व्यक्तियों का पहचान और मापदंड कैसे किया जाए सर? जी डॉक्टर साहब। मानसिक बीमारियां बहुत तरह की होती है। जैसे नींद नहीं आना भी एक छोटी समस्या हो सकती है। बहुत अधिक उदास रहना, लंबे समय तक कुछ काम नहीं करना, ये भी समस्या हो सकती है। अपने आसपास के वातावरण को महसूस नहीं कर पाना ठीक से, ये भी एक समस्या हो सकती है। बहुत डर लगना, अपने आप से बातें करना, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं करना, ये भी समस्या हो सकती है। बहुत बोलना, बहुत अधिक बड़ी बड़ी बातें करना, नींद नहीं आना, और जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उससे बहुत दूर रहना, ये भी समस्या हो सकती है। तो जो भी आपके जो सोच विचार ऐसे हैं जो कि सामाजिक तौर पे समाज से बहुत दूर चले जाते हैं और आपको उसका नुकसान होता है, आप काम नहीं कर पाते हैं, आप समाज में रह नहीं पाते हैं, तो ये कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य का खराब होने का लक्षण है।
अब है कि इसकी पहचान कैसे करें। इसका पहचान करने के लिए ये थोड़ा कठिन है, इसलिए कि मेडिकल पहचान अलग होता है और सामाजिक पहचान अलग होता है। इसका जो मेडिकल पहचान है वो डॉक्टर अपने तरीके से करते हैं। जो सामाजिक पहचान है उसमें हम लोग इस तरह मान के चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समाज में फिट नहीं बैठ रहा है, भले उसकी सोच सही भी हो बहुत लार्जर तौर पे, तो हम लोग मान के चलते हैं कि बीमार है। लेकिन यदि आप मोटे तौर पे देखें तो जब भी किसी बीमारी में, किसी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी में यदि आप काम नहीं कर पाते हैं जी, और आप सोशली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो शायद बीमारी हो जाती है वो। जी बिल्कुल। इसी को अगर हम आगे लेकर चलें तो हाल के वर्षों में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन या अवसाद ही मानसिक विकार है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ओसीडी, चिंता, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, नशे की लत, कमजोर मेमोरी, भूलने की बीमारी और भ्रम जो है, ये भी कहीं ना कहीं मनोरोग में आते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया थकान, अनिद्रा, एकाग्रता की कमी, दोस्तों से अलग थलग रहना। तो जब भी अपने आसपास आप इस तरह के लोगों के लक्षण को देखें तो आपको समझना चाहिए कि इन्हें किसी न किसी रूप से मनोरोग विशेषज्ञ से मिलवाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमाशंकर वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। ऐसा चाहता था जी कि आज का एक विषय तो बहुत बढ़िया है, आत्महत्या, तनाव, ये भी क्या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोग हैं? अगर हैं तो इनका निराकरण कैसे होगा? किस तरह से आदमी इन चीजों से छुटकारा पाए? बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। आत्महत्या को हमेशा डॉक्टर नंद समाज में ये जोड़कर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं दिमागी उलझन में परेशान था, डिप्रेशन में था, स्ट्रेस में था, इस कारण इसने ये कदम उठाया। जी, गहरी बात है। आत्महत्या जब कोई भी करता है, और अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में डेली करीब 450 के आसपास लोग आत्महत्या से दुर्भाग्यवश मरते हैं। सो आत्महत्या को जब भी करता है तो उसका जो फाइनल, एक हम लोग बोलते हैं कि लास्ट में जो सोच आता है, जब आदमी महसूस करता है कि बिल्कुल वो वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है, वो लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता है, उसको उम्मीद ही नहीं है और मेरे लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। तो जब ये स्थिति आ जाए, किसी भी कारण से आ जाए, वो भले पैसे की तंगी हो या रिलेशनशिप खराब हो, पारिवारिक तनाव हो या वातावरण ऐसा हो जाए या करियर खराब हो जाए, तो जब भी ये सोच आ जाए कि मेरे लिए कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हूं, बिल्कुल वर्थलेस हूं, तो मेरा नहीं होना ही ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है अपने आप को नुकसान पहुंचाने की या सुसाइड करने के थॉट्स आने की। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, रुका कैसे जाए। यदि हम ये समझ लें कि कोई आदमी बहुत ही अकेला है और उसको लग रहा है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो आदमी धीरे धीरे बात करना बंद कर देता है, अकेला रहना शुरू हो जाता है और जो कॉमन जो उसके बिहेवियर है, जो कॉमन उसका एक व्यवहार है, उससे हटना शुरू हो जाता है। तो ये समझना चाहिए कि कुछ न कुछ कहीं गड़बड़ है और हो सके तो उससे बात करना चाहिए। बात करने का मतलब होता है उसकी बात सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको बोलना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं, देखिए सुनते कम है। बिल्कुल ठीक। तो यदि आप उनकी बात को सुने, किसी की बात को सुने, तो सुसाइड के थॉट्स बहुत कम हो जाते हैं और उसको रोकना बहुत हद तक संभव है, लेकिन हमें वक्त देना पड़ता है। समय की बहुत जरूरत है। अगर हम उस परेशान व्यक्ति के पास थोड़ी देर बैठें और उनके मन को हल्का कर सके तो हो सकता है कि जो आंकड़े डॉक्टर नंद बता रहे हैं उसमें कमी आ सके। महाराष्ट्र से शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर जी, स्वागत है आपका। शंकर जी, रेडियो नमस्कार की सर। जी बताएं। नमस्ते सर, मैं एक टीचर हूँ। जी। हेलो जी। हाँ, मैं एक टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर है। अगर मैंने दिन में, अगर दोपहर में लंच टाइम में खाना खाया तो मुझे नींद आ जाती है जी, तो ये क्या मानसिक का है क्या दोस्त, क्या मेरा कुछ दूसरा बॉडी प्रॉब्लम का है? नहीं, ऐसा है शंकर जी कि बहुत बार होता है कि दिन में लंच करने पे, खाना खाने पे यदि खाना थोड़ा सा हैवी हो तो नींद बहुत नेचुरल है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर कोई शुगर बढ़ गया, अधिक हो, इसके चलते भी नींद आ जाती है। बट इसमें कोई मानसिक स्वास्थ्य का वैसे नहीं है। थोड़ा स्लो हम लोग सब लोग फील करते हैं खाना खाने के बाद, तो उसका तरीका ये हो सकता है थोड़ा सा खाना आप लाइट कर दें, वो करके देखें। जी। डॉक्टर नंद,
आज से कुछ दिनों के बाद 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है और इस बार का जो विषय है वो मेंटल हेल्थ एट वर्क है। हम में, आप में बहुत सारे लोग जब ऑफिस में जाते हैं तो चाहे वो ऑफिस में कामकाज का दबाव हो, चाहे अपने कलीग्स के साथ बेहतर व्यवहार का दबाव हो, बॉसेस का प्रेशर हो, हम कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं, कैसे बाहर निकले, कैसे टारगेट अचीव करें, और वो फिर स्ट्रेस, फिर वो डिप्रेशन। और शायद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी बात को ध्यान में रखकर इस बार का ये टॉपिक रखा है। बड़ा सवाल, कैसे वर्क मैनेजमेंट करें कामकाज को लेकर? वर्क प्लेस एंड मेंटल हेल्थ, मतलब मानसिक स्वास्थ्य कामकाज के को देखते हुए यदि आप देखें तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह हम लोग काम करते हैं उसके काम करने का तरीका बदला है। जैसे बहुत बार ऑफिस बड़ा खुशनुमा होता है जी, बहुत बार ऑफिस से एक बर्डन होता है जी, एक टेंशन होता है। कारण इसका होता है जो आपने कहा भी, टारगेट। दूसरा कारण होता है कि आपस के जो संबंध होते हैं ऑफिस के, आपस के जो लोग होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनसे वो संबंध कैसा है। तीसरा है कि टाइम को हम लोग चेज करते हैं बहुत बार जी, कि इस टाइम में काम खत्म करना है, और उतना दिमाग में हावी हो जाता है कि यदि कोई मुसीबत में भी है तो आप नहीं चाहते हैं कि उसको हेल्प कर दें जी, या अब उसके काम को ले लें, कि सब लोग का इतना स्ट्रांग टारगेट होता है। तो एक मेजर इशू है वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ, इसलिए कि हम लोग अपने पूरे दिन का 8 से 10 घंटा कम से कम बिताते हैं काम पे, और ये 8 से 10 घंटा जो हम बिताते हैं काम पे, ये हमारे परिवार को प्रभावित करता है, हमें अपने आप को प्रभावित करता है, हमारे हेल्थ को, फिजिकल मेंटल सारे को। अलग अलग काम करने के जो ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग जो सिस्टम है जी, उसका अलग अलग इशू होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो काम बीपीओ में करते हैं उनका अलग इश्यूज होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उनका अलग इशू होते हैं, जो मीडिया में करने अलग इशू होते हैं उनके। तो ये वो डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको देखते हैं, उनके इश्यूज क्या है। आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर हम लोग समाधान करना चाहें तो देखें कि 3 चीजें बहुत महत्व है जी। एक तो कनेक्टिविटी, लोगों में कनेक्टिविटी बहुत कम है। कनेक्टिविटी अपने आप से भी कम है जी, हम अपने आप से बातें भी कम करते हैं, इसलिए हम इतना रिफ्लेक्स बेस्ड चलते हैं। सो अगर हम कनेक्ट करके देखें अपने आप को आपसे और दूसरे से भी, इमोशनल कनेक्ट, तो चीजें बहुत कुछ ठीक हो सकती है। इसका मतलब होता है थोड़ा ठहरना पड़ेगा, 5 मिनट टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरा है एक्टिविटी। हम जब भी ऑफिस में वर्क करते हैं तो हमारा एक्टिविटी लेवल बहुत ही कम हो जाता है, या तो बहुत बैठना होता है, या बहुत खड़े रहना होता है, या बहुत चलना होता है। ये निर्भर करता है कि कैसा काम आप कर रहे हैं। सो एक्टिविटी को हम बैलेंस बना के चलें। यदि बहुत बैठने वाला काम है तो हम थोड़ा एक्टिविटी कर लें, थोड़ा टहल लें, थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें। या बहुत चलने वाला काम है, थोड़ा आराम से बैठ लें, रिलैक्स कर लें, थोड़ा बात कर लें। सो एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करें हम। तीसरा है कुछ नया भी सीख लें जी। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके कोलीग हैं, आपकी अलग एक स्किल सेट है जी, दोस्त का अलग स्किल सेट है। यदि ईगो हटा कर थोड़ा सीख लेते हैं तो इट हेल्प्स यू। हम भी जब कुछ नया सीखते हैं तो अच्छा लगता है, फील गुड, फील रिवॉर्डेड। तो 3 चीजों पे हम ध्यान दें तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती है। कनेक्टिविटी, एक्टिविटी, लर्निंग न्यू थिंग्स। एक और जोड़ दें उसमें, माइंडफुलनेस। थोड़ा सा हम अगर ब्रीदिंग को कर लें कंट्रोल, थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा हम प्राणायाम कर लें। प्राणायाम का मतलब होता है नहीं कि आप कपालभाति करें जी, एक लंबी सांस लेके गहरी छोड़ें, यू फील गुड। बिल्कुल ठीक। बिहार गया से धर्मेंद्र कुमार इंतजार कर रहे हैं। धर्मेंद्र, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धर्मेंद्र जी, रेडियो की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल करें अपना। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि धूप में निकलने के बाद या फिर ज्यादा शोरगुल वाले जगह पर रहने के बाद शायद दर्द देने लगता है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है सर कि बहुत सारे लोग मानसिक तनाव आने के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए सर? बहुत लोगों को वेदर बहुत सूट नहीं करता है। जैसा आपने कहा कि धूप में निकलने के बाद सर में दर्द होता है,
तो हो सके तो धूप में निकलिए तो कम धूप में निकलिए, थोड़ा चश्मा पहन कर निकलिए, छाता लेकर निकलिए, एक तो हो सकता है। दूसरा हो सकता है यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कम है जी, तो उसको बढ़ाइए थोड़ा, ताकि आपके बॉडी का रेजिलियंस बढ़े, तो उससे भी बहुत कुछ चीजें ठीक हो सकती है। आपका दूसरा सवाल था कि बहुत लोग गलत लेते हैं निर्णय मानसिक स्वास्थ्य के चलते। जी, इसको रोकने का तरीका ये है, एक तो उनकी जिम्मेवारी बनती है थोड़ी सी, ताकि ये समझें कि हम लोग कहीं न कहीं जुड़े हैं इमोशनली किसी के साथ। लेकिन जो उनके आसपास लोग हैं, अगर मान लीजिए मुझे गलत सोच आ रहे हैं तो मुझे लेना पड़ेगा जिम्मेवारी, लेकिन जो मेरे आसपास के लोग हैं थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो जाए, थोड़ा सा मुझे समझ ले, थोड़ी मेरी बात सुन ले, तो चीजें बेहतर हो सकती है, रोकना शायद आसान हो। मध्य प्रदेश से राजेश नीमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आकाशवाणी दिल्ली को। और मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल ये है कि वर्तमान में मोबाइल एक आवश्यक यंत्र हो गया है और मोबाइल का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके कारण क्या मोबाइल से भी मानसिक रूप से कोई तकलीफ हो सकती है या कोई मानसिक रूप से कोई नुकसान पहुंच सकता है? जी राजेश जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मोबाइल से जो सबसे एक जो समस्या होती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं कि हमारा अटेंशन बहुत कम हो जाता है। आप देखेंगे कि जब मोबाइल हम देखते हैं तो हम अक्सर बहुत फास्ट देखते हैं, हम कुछ पढ़ते नहीं है उसमें। हम तो या तो व्हाट्सएप बहुत जल्दी देखते हैं, या हम और भी जो सोशल मीडिया का पेज है बहुत फास्ट उसको स्क्रॉल करते हैं जी, तो उससे हमारा अटेंशन बहुत कम होता है। और ये गौर करने की बात है कि जितनी भी मानसिक समस्याएं होती है उसमें सबसे पहले अटेंशन खराब होता है। इसलिए ये जरूरी है कि मोबाइल का इस्तेमाल हम जितना जरूरत उतना ही करें, और एहसास भी करें कि मोबाइल पे डिपेंडेंसी बहुत लोगों का होता है, उसको ठीक करें। एक काम कर सकते हैं, मोबाइल को 2 घंटा दिल्ली बंद करके देखें बिना मोबाइल के, कैसा लगता है आपको। यदि आपको बहुत बेचैनी होती है मतलब आप उस पर डिपेंडेंट हो गए। जी, यदि आप ठीक ठाक फील करते हैं तो अच्छी बात है। जी। डॉक्टर नंद, कार्यक्रम में समय थोड़ा कम है, थोड़े संक्षेप में अगर 1-2 पहलुओं पर हम नजर डालें। एक व्यक्ति को कब मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, कब वो कॉल लेना होता है कि अब मुझे मनोरोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए? जब भी उस व्यक्ति का सोच, थॉट, उसकी फीलिंग, उसकी इमोशन, उसकी नींद उसको परेशान करे, और इस हद तक परेशान करे कि वो काम नहीं कर पाए या अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाए, फैमिली में, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक दूसरा छोटा सा सवाल ये भी है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये मिसकंसेप्शन है, वो आप बताएंगे कि अगर मैं मनोरोग विशेषज्ञ के पास गया, अपनी समस्या बताया, तो वो मुझे नींद की गोली दे देंगे और मुझे नींद ही आती रहेगी। बिल्कुल गलत है। जो बीमारियां होती है, जैसे मान लीजिए कि डिप्रेशन है, उदासी की बीमारी है, उसमें दवाई नींद की बिल्कुल देते नहीं हम लोग। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो बहुत नींद आती है, तो उसको नींद की दवाई दे नहीं सकते। तो जो बीमारी साइकेट्री वाली होती है, सारी दवाई नींद की नहीं होती है। हाँ, कुछ दवाइयां जिससे कि नींद आनी चाहिए वो देना पड़ता है, तो उसको हम लोग देते हैं। बट ये मिथ है कि हर दवाइयां नींद की होती है। देश की राजधानी दिल्ली से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, लेकिन तकनीकी कारणों से शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। जैसा कि आप कह रहे थे कि नींद की दवाइयों को लेकर भी बहुत सारे लोग के मन में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आप एम्स में हैं और सरकार की तरफ से जो कोशिशें मानसिक स्वास्थ्य को लेकर की जा रही है, पिछले कुछ समय में हमने देखा कि बहुत ज्यादा प्रयास सरकार ने भी किया कि लोगों को कम से कम अवेयर किया जाए कि किस तरीके से वो अपनी बात कह सके। 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम भी आया और उसके तहत भी कई तरह के प्रयास किए गए। कितना चेंज देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर? कुछ वर्षों में मैं देखता हूं जो भी चेंजेस है वो सराहनीय है। जैसे भी आपने कहा कि 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया, और वो काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए कि पहले सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस था। इसका मतलब होता है कि सुसाइड आप कर रहे हैं, यदि आपकी जान चली गई तो ठीक है, यदि बच गए तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो ये रूल हटा दिया गया, ये जो एक्ट है उसको खत्म किया गया। बहुत अच्छा कदम था ये। दूसरा, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो बना है, सरकार ने बनाया है, वो काफी अच्छा कदम है। तीसरा, जो टेलीमेडिसिन, जो टेलीमेडिसिन सरकार मानसिक स्वास्थ्य को टेलीमेडिसिन के से जोड़ा है सरकार ने, ये बहुत ही बढ़िया कदम है और हर जगह टेलीमेडिसिन सेंटर कहीं ना कहीं काम कर रहा है।
तो ये अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सरकार ने किया है। जी, इसी को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात कर रहे थे, वहां 1600 से ज्यादा अधिक प्रशिक्षित काउंसलर 20 से अधिक भाषाओं में सहायता प्रदान कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में सरकार ने वृद्धि की है। 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की गई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चल रहा है, जिससे कि जो किशोर हैं उनको उसी समय मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा सके। जयपुर गुलाबी नगरी से प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था कि विटामिन सी या कोई और विटामिन और पानी भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये पागल शब्द रिमूव हमारे समाज से या डिक्शनरी से हटा दिया जाए तो हम बिल्कुल बेझिझक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, प्लीज। बहुत ही बढ़िया कहा आपने। जो दूसरा सवाल था आपका कि पागल शब्द डिक्शनरी से हटा दिया जाए, तो डिक्शनरी में सवाल है ही नहीं। ये केवल हम लोग ने समाज में है, सोसाइटी में है, डिक्शनरी में नहीं है, बट समाज से भी हटाना पड़ेगा इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहला सवाल था विटामिन की कमी से भी कोई परेशानी हो सकती है क्या, मानसिक समस्या। बिल्कुल, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो नसों पे काम करती हैं, जैसे कि विटामिन B12, विटामिन फॉलिक एसिड, B6, और जब इसका कमी होता है तो हमारे याददाश्त कम होता है, एंग्जाइटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और ये जो लंबा चलता है तो बीमारी और भी कुछ रूप ले सकती है। तो इसको हम लोग जांच करके इसको ठीक कर सकते हैं, और उसको खान पान के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, समय कम है, एक सवाल जहन में आ रहा है। आजकल का जो यूथ है और जिनके पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, एक बहुत बड़ा एज गैप है दोनों के बीच में, जनरेशन गैप भी हम कई बार कहते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप बहुत पुराने ख्याल के हैं, वो हमारे साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनसे बातचीत ना की जाए। थोड़े इस पर भी हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करें आप। कुछ हद तक अगर देखा जाए तो हकीकत है ये। जब आप बड़े होते हैं, उम्र आपकी बढ़ जाती है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपका सोच बदलते रहता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप इस जगह पे हैं, 2 साल के बाद आपका सोच बदल जाएगा, बिकॉज सोच निर्भर करता है इन्वायरमेंट पे, प्लस कैसे कैसे कंडीशन होता है, सिचुएशन कैसे बदलता है। तो बहुत बार पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों को कितना दें और कितना नहीं दें, तो थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता उसमें। जब मैच नहीं करेगा तो मिसमैच होगा, तो फिर समझने में दिक्कत होगी। अगर किसी तरह मान लीजिए कि पेरेंट ये समझ जाए कि उनके पास उतना वक्त हो ताकि थोड़ा सा अपने आप को रिवर्स कर लें, और कुछ नहीं करना है, केवल सुने। अक्सर हम लोग वेट करते हैं कि हम बच्चों को ये बोले तो बच्चा ये कर दे। केवल उसकी बात को सुन ले, न्यूट्रल तरीके से सुन ले, केवल ऑब्जर्व कर, न्यूट्रल तरीके से ऑब्जर्व कर ले, बिना कुछ सोचे हुए, तो थिंग्स विल चेंज, चीजें बदल जाती है। सो ये गैप कुछ कम किया जा सकता है यदि पेरेंट्स भी न्यूट्रल हो जाए तो, लेकिन ऑफ कोर्स बच्चों को भी होना पड़ेगा। इसलिए कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट हकीकत में वैसा होता नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस कुछ कम होता है। बहुत संक्षेप में क्या संदेश देंगे आप हमारे श्रोताओं को, क्योंकि समय बहुत कम है। यदि मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना है, मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो 4 चीजें करें। मैंने रिपीट करता हूं मैं, कनेक्टिविटी बढ़ाएं, सोशल और इमोशनल दोनों, मतलब इमोशनल लोगों से कनेक्ट रहें, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहें। ऐसा नहीं कि चुपचाप पड़े रहें, लेटे रहें, मूवी देखते रहें। बॉडी एक्टिव हो, ब्रेन एक्टिव हो, कुछ न कुछ नया सीखते रहें। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, यदि आप ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ सीख लेते हैं। और डेली हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। मेडिटेशन का मतलब होता नहीं कि बैठना होता है आपको, जस्ट ब्रीदिंग, एक लंबी गहरी सांस लें। डॉक्टर नंद कुमार, अब समय नहीं है, आपने तमाम विषयों पर बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत आभार। तो मुश्किलों में मुस्कुराइए, हौसले को आजमाइए, ये जीवन बहुत खूबसूरत है, इसका आनंद लीजिए। और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अगर कोई भी परेशानी हो तो अपने आसपास के लोगों से बात करें और चिकित्सक से जरूर मिलें। आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।